Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning everyone. How are you? I hope you will be fit and fine. In this video we will solve remaining questions of exercise 12B. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 is find the perimeter of the triangle with the given side. इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल की साइड दे रखी है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो इसमें 3 साइड की लेंथ दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ये है जिसमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड लेंथ है 3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर कि ट्रायंगल के 3 साइड हैं और 3 साइड की लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। इक्वल 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बी 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसमें ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो साइड की लेंथ दे रखी है उन साइडों को लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाकर पेरीमीटर of triangle equal to sum of all sides। सभी साइडों का सम कर लेंगे। 8 प्लस 9 प्लस 12, 8 और 9 17, 17 और 12 आपके हो गए 29 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 29 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज 11 सेंटीमीटर ईच। ईच का मतलब प्रत्येक साइड की 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। इन्होंने 3 साइड नहीं दी, इन्होंने लिखा है इसमें 11 सेंटीमीटर ईच, यानी ट्रायंगल की प्रत्येक साइड 11 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर, ये साइड भी 11 सेंटीमीटर, ये साइड भी 11 सेंटीमीटर। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है, यानी एक जैसी है, 11 11 एंड 11 है, तीनों साइडें इक्वल है, तो एक ऐसा ट्रायंगल कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 into sin। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन किए थे ए और बी, उसका फॉर्मूला लगा था सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि इसमें ट्रायंगल की तीनों साइडें डिफरेंट थी। इसमें क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइडें की जो लेंथ है वो सेम है, 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, यानी ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 into sin। 3 into sin, sin यानी साइड की लेंथ, साइड की लेंथ कितनी है, 11 3 are 33 सेंटीमीटर। ओके, come to the next question, question number D। Question number D is 15 सेंटीमीटर each, यानी ट्रायंगल की प्रत्येक साइड 15 सेंटीमीटर है और प्रत्येक साइड यदि 15 सेंटीमीटर है तो कैसा ट्रायंगल होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड की लेंथ को मेंशन कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, ये साइड भी 15 सेंटीमीटर और ये साइड भी इसकी 15 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड 15 सेंटीमीटर यानी आपस में इक्वल है, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 into sin। ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 into साइड की लेंथ, इसमें साइड की लेंथ कितनी है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 जा 45 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 45। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is find the side of the square with the following perimeters। यदि क्वेश्चन में स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है और
साइड फाइंड करने के लिए पूछता है आपसे, तो आपके पास फॉर्मूला है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, पेरीमीटर दे रखा है इसका 12 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। साइड हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला है, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना दे रखा है 12, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका 12 और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 बन जाए 4 और 4 3 जा 12। तो पेरीमीटर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, साइड कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। क्यों क्या फाइंड कर रहे थे इसमें, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की जो एक साइड है वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज 20 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का और हमसे स्क्वायर की साइड पूछी गई है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका 20 पेरीमीटर हो गया, साइड है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन गया 4 और 4 5 जा 20। इसका पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर सॉरी पेरीमीटर साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो एक साइड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। फॉर्मूले को लिखते जाएंगे क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। सी 28 सेंटीमीटर, साइड फाइंड करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 इक्वल टू पेरीमीटर यहां पर करना है 28, साइड है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जाए 4 7 जा 28 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो इसके की एक साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज 52 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है, पेरीमीटर अपॉन 4 फॉर्मूला वही है। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 52 अपॉन 4। यदि आप क्रॉस कर सकते हैं क्रॉस कर लीजिए, अदरवाइज आप डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। 4 बन गया 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स। तो इसकी एक साइड जो होगी वो कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर होगी 13 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर लीजिए 52 4 बन गया 4 माइनस करिए 5 में 4 माइनस किया 1 2 को राइट डाउन कर लीजिए 4 3 जा 12 4 3 जा 12 से करना है होंगे कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर में। इसी तरीके से इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 13 और यहाँ पे भी 13। चाहे आप इस तरीके से फाइंड कर लीजिए, चाहे आप क्रॉस करके फाइंड कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is find the length of the rectangle
with the following perimeters and breadth. इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर और ब्रेथ दिया गया है और हमसे लेंथ को फाइंड करना है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? लेंथ। तो फर्स्ट है ए पेरीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के फॉर्मूला था आपका एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सी माइनस 2b अपॉन 2। P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना 40 माइनस 2, B फॉर ब्रेथ 2 ये है मल्टीप्लाई B की जगह हम ब्रेथ की जो लेंथ है वो लिख देंगे यानी 2 अपॉन 2। सॉल्यूशन करेंगे 14 का 14 माइनस 2 टू जा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 14 में से 4 को माइनस किया कितना बचा 10 अपॉन 2 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 बन गया 2 5 जा 10 5 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज पेरीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P माइनस 2B, P फॉर पेरीमीटर और B फॉर ब्रेथ। जहां P है वहां P की वैल्यू लगाई है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? पेरीमीटर की वैल्यू है 20, P की जगह रख दिया हमने 20 माइनस 2 की जगह 2 लिखा मल्टीप्लाई B ब्रेथ कितना है 4, B की जगह ब्रेथ की जगह B की वैल्यू लिख दी नेक्स्ट 2। सॉल्यूशन करेंगे 20 का 20 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 2। 20 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचा 12 अपॉन 2 से 12 को क्रॉस कर देंगे 2 1 जा 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, we will meet our next video. Thank you. Have a nice day.